अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब चल रही सीरत मुस्तफ़ा की। पिछली वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लक़ब उम्मी क्यों है, उसकी हिकमतें जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लक़ब उम्मी है। इस लफ्ज़ के दो माना हैं, या तो ये उम्मुल क़ुरा की तरफ निस्बत है। उम्मुल क़ुरा मक्का मुकर्रमा का लक़ब है, लिहाजा उम्मी के माना मक्का मुकर्रमा के रहने वाले, या उम्मी कि ये माना कि आपने दुनिया में किसी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बहुत ही अज़ीमुश्शान मुअजिज़ा है कि दुनिया में किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया लिखाया, मगर खुदावंद क़ुद्दूस ने आपको इस कदर इल्म अता फरमाया कि आपका सीना अव्वलीन व आखिरीन के उलूम व मआरिफ़ का ख़ज़ीना बन गया, और आप पर ऐसी किताब नाज़िल हुई जिसकी शान तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, यानी कि जिसमें हर एक चीज़ का रोशन बयान है। हज़रत मौलाना जामी अलैहिर्रहमह ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कभी मकतब में गए, न लिखना सीखा, मगर अपने चश्मो अबरू के इशारे से सैकड़ों मुदर्रिसों को सबक पढ़ा दिया। ज़ाहिर है कि जिसका उस्ताद और तालीम देने वाला खल्लाक़ आलम जल्ल जलालहू हो, भला इसको किसी और उस्ताद से तालीम हासिल करने की क्या ज़रूरत। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमह ने इरशाद फरमाया, ऐसा उम्मी किसी लिए मन्नते कश उस्ताद हो, क्या किफ़ायत इसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं। आपके उम्मी लक़ब होने का हकीकी राज क्या है, इसको तो खुदावंदे अल्लाहुल ग़यूब के सिवा और कौन बता सकता है, लेकिन बज़ाहिर इसमें चंद हिकमतें और फ़वाइद मालूम होते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। पहला ये कि तमाम दुनिया को इल्म व हिकमत सिखाने वाले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हों, और आपका उस्ताद सिर्फ़ खुदावंद आलम ही हो, कोई इंसान आपका उस्ताद ना हो, ताकि कभी कोई ये ना कह सके कि पैगम्बर तो मेरा पढ़ाया हुआ शागिर्द है। और दूसरी वजह यह है कि कोई शख्स कभी ये ख्याल ना कर सके कि फ़लाँ आदमी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उस्ताद था, तो शायद वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इल्म वाला हो। तीसरा ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ये वहम भी ना कर सके कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूँकि बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए उन्होंने खुद ही कुरान की आयतों को अपनी तरफ से बनाकर पेश किया, और कुरान उन्हीं का बनाया हुआ कलाम है। और चौथा ये कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया को किताब व हिकमत की तालीम दें, तो कोई ये ना कह सकेगा कि पहली और पुरानी किताबों को देख देख कर इस किस्म की अनमोल और इनकलाब आफरीन तालीमात दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। पाँचवा ये कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद होता तो आपको उसकी ताज़ीम करनी पड़ती। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खालिक़ कायनात ने इसलिए पैदा फरमाया था कि सारा आलम आपकी ताज़ीम करे, इसलिए हज़रत हक़ जल्ल शानहू ने इसको गवारा ही नहीं फरमाया कि मेरा महबूब किसी के आगे ज़ानुए तिलमिस्ता और कोई तालिब इल्म का हक़ अदा करे। कुल मिला जुला के यही है कि मेरा महबूब किसी के आगे तालिब इल्म का हक़ अदा करे और कोई उसका उस्ताद हो। अल्लाह ताला आलम। सफ़र शाम व बुहैरा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 बरस की हुई, तो उस वक्त अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र किया। अबू तालिब को चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी अपने सफ़र में अपने हमरा ले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 बार तिजारती सफ़र फरमाया। 2 मरतबा मुल्क शाम गए और 1 बार यमन तशरीफ़ ले गए। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र है। इस सफ़र के दौरान बुसरा में बुहैरा राहिब के पास आपका क़याम हुआ। उसने तौरात व इंजील में बयान की हुई नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियों से आपको देखते ही पहचान लिया, और बहुत अक़ीदत और एहतराम के साथ उसने आपके काफ़िले वालों को दावत की, और अबू तालिब से कहा कि ये सारे जहान के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, और जिनको खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। मैंने देखा है कि शजर व हजर इनको सजदा करते हैं, और अब्र इन पर साया करता है, और इनके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत है। इसलिए तुम्हारे और उनके हक़ में यही बेहतर होगा कि अब तुम उनको लेकर आगे न जाओ
اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے سے ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ سبحان اللہ۔